जो मैंने लिए अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी समझी, सच्ची समझी, जो करता हूं जीवन के लिए, उसी की प्रेरणा आपको देता हूं। इसमें क्या गलती है, मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चों को भी मैं निरंतर इस बात की प्रेरणा देता रहता हूँ, निरंतर इनसे कहता रहता हूँ कि बेटा ये किताबें मैंने लिखी वो तुम लोगों के लिए लिखी हैं, और दुनिया पढ़े चाहे ना पढ़े, तुम पढ़ना, तुम्हारे लिए लिखी है ना। और फिर मैं ये जो व्याख्यान दे रहा हूँ, ऐसा व्याख्यान में कभी सुनते हैं तो मेरे को समझाते हैं कि दादा आप क्यों ज़्यादा बोलते हो, क्यों ऐसे कहते हो, क्या ज़रूरत है आपको, लोगों को बुरा लगता है, आपको क्या ज़रूरत है इसके बोलने की। मैं कहा तेरे को बुरा तो नहीं लगता है, मैं तो तेरे से बोल रहा हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। अभी मैंने उनसे कहा हम ये करें, कितना समय है तुम्हारे पास, बोलो कि 2 घंटा तो रोज निकालेंगे, तो समय सार पड़ो 2 घंटा रोज कुछ नहीं करने का। फिर उसके बाद ज़्यादा समय निकलेगा तो बताना, फिर बताएंगे क्या करना है? क्या करना। मेरी दृष्टि में ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। मैंने खुद के लिए माना है, अपने बच्चों के लिए कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ। मैं नहीं रुकूंगा आपके कहने से, आप कितने ही नाराज हों तो मैं अब ये कहने से नहीं रुक सकता हूँ। और मैं किसी की निंदा करने के भाव से बिल्कुल नहीं कहता हूँ, किसी को नीचे गिराने की भाव से बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस काम में सचमुच अपना जीवन लगाए। कोई काम इस जैसा उत्कृष्ट काम नहीं है, सारे काम निकृष्ट 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 और महानिकृष्ट ही हैं। मैंने कहा अपने बच्चों से, बेटा कि जब तक ये जबान से बोलना चालू रहेगा तब तक मैं ये बात कहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे ये बात कहने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं तुमको एक आदेश देता हूँ, और आप लोग भी सुन लें, यदि मेरे विद्यार्थी तो सुन ही लें, बाकी के लोग नहीं, कि जब मेरा अंतिम समय में अस्पताल में चाहे घर में, और मेरा बोलना रुक जाए, मैं बोल नहीं सकूं, ऐसे ऐसे करूं और कुछ तुम समझ नहीं पाओ, तो तुम समझ लेना कि ये कह रहे हैं कि बेटा स्वाध्याय करना। क्या सच, मैं आपकी बहुत हृदय की बात कह रहा हूँ कि नहीं। लोगों को नाराजी होती तो क्यों कहते हो, देखो भाई अब हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मेरे तो मन में विकल्प आता है, बहुत पवित्र भाव से आता है। 1 दफ़े कहूँगा, 2 दफ़े कहूँगा, 10 दफ़े कहूँगा, कभी समझ में आएगी तो आएगी। और कभी कभी माफ़ी मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब ये कहता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि आपकी मेरे चित्त में मेरे प्रति प्रतिकूलता है तो वो अनुकूलता में बदल जाए और आप मुझे कुछ निहाल कर दें। सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आपके चित्त में ये बात आ जाए और आपको जम जाए, तो कुछ मनुष्य भाव की सार्थकता आपके जीवन में भी आ जाए और आपका जीवन यूँ ही इन बाह्य चक्रों में न निकल जाए, इस भावना से कहता हूँ मैं। मेरे को अनुकूलता बनाने का बिल्कुल नहीं है। पहले ये कहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो आए सो करो। मेरे अनुकूल तुमको बनने के लिए मैं एक शब्द तुमसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण इसमें है, इसलिए कहता हूँ। और वो मेरे को भाव आए बिना रहता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ। और वो तो मैं मरते दम तक कहता रहूँगा, जब तक जबान चलेगी जबान से। बाकी आँखों से, आँखें बंद हो जाएं तो बाद में तुम लोग जब मेरा कभी कोई चित्र मित्र कहीं देखो तो सोचना कि ये कह रहे हैं क्या कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। सहमत हो भैया कि नहीं हो? क्या रहे भैया ने हाँ भरी है। सचमुच एक आत्मा का अनुभव, ध्यान को छोड़कर यदि किसी दूसरी चीज का नंबर है तो वो स्वाध्याय का। और फिर स्वाध्याय में 4 अनुयोग हैं और फिर उनमें भी काय का है, फिर वो बहुत भेद होगा, भेद विज्ञान। फिर जब एक दफे स्वाध्याय शुरू करो तो वो भेद विज्ञान अपने आप तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इस जीवन में स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालना, और इस प्रेरणा देने में किसी के दिल को कोई चोट पहुंची हो और उसने अपने कुछ मांगा हो, तो मैं फिर एक दफ़े हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और उनसे ये माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये कहना बंद नहीं कर सकता, इसलिए आज तक कहा उसकी माफ़ी,
और कल से आगे मरते दम तक कहूँगा, उसकी भी माफ़ी मैं आप लोगों से मांगता हूं।